लौकी यानी बॉटल गोट काफ़ी कॉमन, काफ़ी न्यूट्रिशियस और हेल्दी सब्जी है। ज़्यादातर बहुत सारे घरों में से बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे क्या है इसकी न्यूट्रिफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, क्या है इसके हेल्थ बेनिफिट्स, क्या है इसके हेल्थ प्रॉब्लम्स या इश्यूज़, और क्या वाकई में ये हार्ट पेशेंट्स के लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है जितना कि इसे बताया जाता है। क्या इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस, इस बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। अब बात करेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि काफ़ी लो कैलोरी वाला सब्जी है जिसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फैट है, तो कुकिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। जिन लोगों को भी वजन कम करना है, कैलोरी इंटेक को कंट्रोल करना है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी सब्जी है। वाटर का कंटेंट इसमें काफ़ी अच्छा है, तो जिन लोगों को भी हाइड्रेशन के हिसाब से इसको खाते हैं वो भी उनके लिए अच्छा है। वो बॉडी की पानी की कमी को भी पूरा करता है अगर आप एक्स्ट्रा पानी नहीं ले रहे हो तो। न्यूट्रिएंट्स के मामले में, विटामिन और मिनरल्स के मामले में काफ़ी अच्छा है। इसमें विटामिन सी अच्छा है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की काफ़ी विटामिन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम है। ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को, बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा है और आपकी ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस के लिए अच्छा है। बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स यानी जो नमक है उसका कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मलाइज करता है। इसके अलावा इसमें फाइबर कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, जो खासकर सोल्यूबल फाइबर होता है, जो कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जो इसमें कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के मामले में ये मदद करता है। हाइड्रेशन के मामले में अच्छा है, अगर बॉडी का हाइड्रेशन को आप मेंटेन करना चाहते हो तो ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी भी है। आप लौकी को उस मामले में भी अच्छा मान सकते हो। हार्ट के मामले में ये अच्छा है, ये हाइपरटेंशन, स्ट्रोक के और हार्ट के प्रॉब्लम्स के चांसेस को कुछ कम करता है, लेकिन इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है। इसको जिस हिसाब से प्रोक्लेम किया जाता है कि इसका जूस को पीने से सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं और किसी को कोई ब्लॉकेज नहीं होगा और अगर आप इसको पीते रहो तो ज़िंदगी भर कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, हार्ट के हिसाब से ये कम्प्लीटली एटलीस्ट साइंटिफिकली करेक्ट तो नहीं है। जो लोग इस चीज़ को मानते हैं या मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, एटलीस्ट ये नुकसान नहीं करता है आपके लिए, पीने में कोई खास नुकसान नहीं है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे पीते हो तो भी एटलीस्ट ब्लॉकेजेस बढ़ाएगा तो नहीं, लेकिन ये है कि इससे कोई ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। एटलीस्ट साइंटिफिकली आज तक ऐसा कोई भी एक केस देखा नहीं गया है। मैंने अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट एक भी केस आज तक नहीं देखा है। कई पेशेंट्स मेरे भी हैं जिन्होंने इसका ट्राई किया, मैंने एडवाइस नहीं किया लेकिन उन्होंने ट्राई किया, पर फिर भी किसी भी एक केस में हमने कभी ब्लॉकेज को खुलते नहीं देखा। इसके अलावा भी काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इनफैक्ट दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट फोरम पे भी हमारी जो बात होती है, अभी तक कोई केस ऐसा पब्लिश नहीं हुआ है, कोई ऐसा पोर्ट्रे नहीं हुआ है। इनफैक्ट आप इंटरनेशनल साइंटिफिक लिटरेचर भी देख सकते हैं, एटलीस्ट बहुत ऐसा कोई केसेस पब्लिश होते तो नहीं देखे गए कि जिसमें किसी पेशेंट का ब्लॉकेजेस थे और वो खुल गए। अब हज़ारों लाखों करोड़ों में कोई एक आध केस में अगर किसी चीज़ का बेनिफिट मिल जाए तो शायद आप उसे ट्रस्टवर्दी मान सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जब तक ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो जाती, हज़ारों केसेस में ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये पेशेंट को ब्लॉकेज इतना था, इतना परसेंट था, एंजियोग्राफी किया, उसके बाद लगभग 80-90% ब्लॉकेज मिला, 6 महीने या साल भर आपने लौकी का जूस का उसको थेरेपी दिया, उसके 6 महीने या साल भर के बाद उसका ब्लॉकेज 30% या 20% पर आ गया। जब तक इस तरह के हज़ारों केसेस डॉक्यूमेंट नहीं हो जाते तब तक मुझे लगता है कि इसको पीने में कुछ खास फ़ायदा ब्लॉकेजेस के हिसाब से तो नहीं है। एटलीस्ट आज के डेट में तो इसके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए एटलीस्ट मैं इसे इस हिसाब से रिकमेंड नहीं करता हूँ। एज अ सब्जी आप इसे ले सकते हैं, हेल्दी सब्जी है, बुराई कोई नहीं, लेने में नुकसान कुछ खास नहीं है, ले सकते हैं। वजन को कुछ कम करने में आपकी मदद करेगा, पर लेकिन जहाँ तक ब्लॉकेजेस का सवाल है तो वहाँ मैं इसे काफ़ी कंट्रोवर्शियल मानता हूँ और ये डेटा को जब तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता और हज़ारों लाखों केस में पूरी दुनिया भर से इसके लिए डेटा नहीं आ जाता कि हाँ लौकी का जूस को पीने से ब्लॉकेजेस खुलते हैं और वाकई में इससे कुछ फ़ायदा होता है, तब तक मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादातर ये डेटा फेक है और जब तक ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता तब तक इसे मानना और रिकमेंड करना और हर एक को रिकमेंड करना और खासकर लोगों को इस हिसाब से देना कि वो इसको इस विश्वास के साथ पिए कि उससे उनके ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, ये मेरे ख्याल से उल्टा थोड़ा डेंजरस ही है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब हम रिकमेंड करते हैं तो पेशेंट उसको बहुत विश्वास के साथ पीते हैं ये सोच के कि उससे फ़ायदा होगा, जब एक्चुअल में फ़ायदा नहीं होता है तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और अननेसेसरी कई लोग अपनी दवाइयाँ भी बंद कर देते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक थेरेपी नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग की मृत्यु भी हो जाती है कि लोग अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर जो उनको करवाना चाहिए था, जो दवा लेनी चाहिए थी वो बंद करके बैठ जाते हैं और इसके भरोसे लौकी का जूस पीना चालू कर देते हैं। फाइनली कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, कई पेशेंट्स बीच में हार्ट अटैक में मर भी जाते हैं। तो मैं इसे एटलीस्ट रिकमेंड नहीं करता हूँ, एटलीस्ट जब तक इसके लिए साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक।
अब इसके बाद करेंगे नेगेटिव इफेक्ट्स पर। इसमें वैसे नेगेटिव इफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ केसेस में इसमें एक हाई लेवल का टॉक्सिक पदार्थ क्यूकुबिटेंसिन्स हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से इससे उल्टी, दस्त वगैरह लग सकते हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए अगर ये बहुत ज़्यादा कड़वी हो तो इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये कड़वी लौकी को आप लेते हो, उसका जूस अगर आप लेते हो जो ख़राब हो चुकी है, तो ये टॉक्सिक पदार्थ इसमें ज़्यादा हो सकता है, जिससे लोगों की हेल्थ बिगड़ सकती है और इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। अदरवाइज लौकी ज़्यादातर सेफ है, कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये टॉक्सिक हो चुकी है या कड़वी हो चुकी है तो फिर इसे नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग को इसे एलर्जी भी हो सकती है, रैशेज वगैरह हो सकते हैं, हालांकि बहुत कॉमन नहीं है लेकिन हो सकता है। इसके अलावा इसको जो इसके बीजे वगैरह है उसको निकाल देना चाहिए कुकिंग करते समय, क्योंकि बीजों में ज़्यादातर ये कुकुरबिटेंसिन्स करके जो टॉक्सिन होता है ये ज़्यादा रहता है। इसलिए जब भी आप इसको पकाते हैं तो इनके बीजों को निकाल के डिस्कार्ड कर देना चाहिए। यदि आप उसको भी कुकिंग में यूज़ करते हैं तो टॉक्सिक साइड इफेक्ट होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। खासकर जो शुगर और बीपी की मेडिसिन है उसके साथ अगर इसको लिया जाए तो थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। इसलिए बीपी और शुगर वाले पेशेंट्स अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो अपने डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस कर लें, और इसका इफेक्ट या इंट्रैक्शन उनकी मेडिसिन के साथ तो नहीं है, ये एक बार डिस्कस करें तो अच्छा है। हमारा फाइनल वर्डिक्ट इसमें क्या है? हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अच्छी सब्जी है, हेल्दी सब्जी है, रेगुलरली लेना चाहिए। खाने में कैलोरीज कम है, विटामिन अच्छे हैं, प्रोटीन और फैट का कंटेंट लो है। प्रोटीन लो है तो ये बुरा है, फैट लो है तो ये अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट लो है तो ये भी अच्छा है। तो इस हिसाब से अच्छी सब्जी है, इसको रेगुलर बेस पे लेना चाहिए। थोड़े बहुत टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स, खासकर अगर कड़वी लौकी या इसके अगर बीजों को आप लेते हैं तो इससे टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अदरवाइज इसमें कुछ खास साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, ले सकते हैं। जहाँ तक ब्लॉकेजेस को खुलने का सवाल है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो ये फेक है, ये डेटा इसके बहुत ऑथेंटिक नहीं है। साइंटिफिकली एटलीस्ट तो ये अभी प्रूव नहीं हुआ है। अगर फ्यूचर में इसके साथ कोई बहुत ऐसा डेटा आता है जो इसे ऑथेंटिकली प्रूव कर सके, हज़ारों केसेस में कि जहाँ पेशेंट के ब्लॉकेजेस एंजियोग्राफिकली प्रूव किए जा सके कि पहले 70-80% था, बाद में कम होकर 30-40% पे आ गया, जब तक ऐसा डेटा नहीं आ जाता तब तक इस विश्वास के साथ कि ब्लॉकेज को खोल दे, इसे पीना कम्प्लीटली यूजलेस है। मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। डेफिनेटली काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो हमें इसके लिए बहुत सारी गालियाँ सुनाएंगे, बहुत सारे उल्टे कमेंट्स करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, पर ऑब्वियसली सच्चाई जानना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको इस विश्वास के साथ ही लेते हैं कि वो हमारे ब्लॉकेजेस को खोलेगा या कुछ इस तरह से फ़ायदा करेगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अननेसेसरी वो लोग डिप्रेशन में ना जाए, परेशान ना हो और इस विश्वास के साथ नहीं पिए। और फिर भी अगर ये सुनने के बाद भी अगर वो पीना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अंधविश्वास का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से इसे हम साइंटिफिकली नहीं मानते हैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी तक इसके लिए कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है। न्यूट्रिफिक वैल्यू और कितने विटामिन मिनरल्स इसके अंदर है। सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ ये है कि कैलोरीज में काफ़ी अच्छा है, ये बहुत कम कैलोरीज होती है। लगभग 100 ग्राम लौकी में 14 से 15 कैलोरी होती है, जो कि काफ़ी कम है। किसी भी और फूड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में आप इसको और कंपेयर करोगे जिसमें ज़्यादातर छोटे से छोटे प्रोडक्ट में भी 100 ग्राम में कई में जो खासकर ऑयल्स वगैरह में 100, 200, 400, 500 कैलोरी भी बहुत कॉमनली मिलती है। इसमें अगर सिर्फ 14 कैलोरीज मिल रही है तो अगर आप 1 किलो लौकी भी खा लेते हो तो खाली 140 कैलोरी आपको मिलती है, जो कि बहुत कम है। और इतना ज़्यादा खा पाना भी वैसे इतना कॉमन नहीं है, इतना ईजी नहीं है। तो इसलिए कैलोरीज़ के टर्म्स में बहुत अच्छी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के टर्म्स में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े बहुत हैं, लेकिन काफ़ी लो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड है। इसमें लगभग 1 कप में 3 ग्राम खाली कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन इसमें काफ़ी लो है, काफ़ी लो प्रोटीन डाइट है। ये इसमें थोड़ा सा ख़राब चीज़ है कि प्रोटीन इसमें अच्छा नहीं है। 1 ग्राम प्रोटीन खाली होता है लगभग 100 ग्राम अगर आप खाते हो तो उसमें। फैट के मामले में भी काफ़ी लो है, इसमें एक सर्विंग में लगभग 0.2 ग्राम्स फैट होता है, तो फैट के मामले में भी लो है, ये एक अच्छी बात है। इसमें विटामिन मिनरल्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें खासकर विटामिन सी, विटामिन B6 ज़्यादा रहता है, विटामिन ए, विटामिन B1, राइबोफ्लाविन, नाइसिन यानी B3, विटामिन B9 यानी फोलेट और विटामिन के, ये सारे विटामिन इसमें मिलते हैं। और मिनरल्स में इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ये मिनरल्स इसमें मिलते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें आयरन, जिंक और मैंगनीज भी रहता है। वाटर का कंटेंट इसमें काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें वाटर का हाइड्रेशन मिलता है लोगों को। फाइबर का कंटेंट इसमें अच्छा है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा। और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बीटा कैरोटीन वगैरह जैसे इसमें काफ़ी रहते हैं, जो कि बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हुई इसकी कैलोरीफिक और न्यूट्रिफिक वैल्यू। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका काफ़ी लो है, लगभग 55 से कम है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के हिसाब से इसे अच्छी सब्जी माना जाता है। उम्मीद करूँगा कि टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा